नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ में बरखा सोनी। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। लखीमपुर खीरी में बंधक बैंक्वेट हॉल में मतगणना के आंकड़े देखने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने कहा कि देखिए, यह जनता का निर्णय है। जनता ने 5 साल काम करने का मौका उन्हें दिया है तो वह अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। मुझे भी जनता से 5 लाख वोट दिया है। जिन्होंने मुझे मतदान किया है वह सब मेरी जिम्मेदारी है। लोकसभा चुनाव के रुझानों में एनडीए को झटका लगा है और 400 पार का नारा देने वाला एनडीए 300 पार के लिए तरस गया है। अभी तक के रुझानों से स्पष्ट है कि देश में गठबंधन की सरकार बनेगी। भाजपा को उत्तर प्रदेश और बंगाल जैसे राज्यों में काफी नुकसान झेलना पड़ा। उत्तराखंड की 5 सदस्यीय सीटों पर आज मंगलवार को जनादेश आ जाएगा। मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा लगातार तीसरी बार 5 सीटों जीतकर हैट्रिक लगाएगी या विपक्ष बाजी उलटकर चौंकाएगा। ईवीएम और मत पत्रों की गिनती के साथ ही यह खुलासा हो जाएगा कि उत्तराखंड का मतदान किस तरफ है। भारतीय वायुसेना का एक सुखोई लड़ाकू विमान मंगलवार को क्रैश हो गया। हादसा महाराष्ट्र के नासिक में हुआ है। नासिक रेंज के विशेष महानिदेशक डीआर कराले ने बताया कि सुखोई Su-30 MKI विमान के पायलट और सह पायलट सुरक्षित बाहर निकल आए। विमान सिरस गांव के पास एक खेत में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया ने आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। बता दें कि इस मामले में सिसोदिया ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी और सीबीआई द्वारा दर्ज मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। जो प्रत्याशी दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे और ईवीएम में छेड़छाड़ के आरोप लगाकर दोबारा वोटों के सत्यापन की मांग कर रहे हैं, चुनाव आयोग का कहना है कि ऐसे प्रत्याशियों को प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक ईवीएम टेस्ट के लिए 47,200 रुपए का भुगतान करना होगा। बता दें, एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में मतपत्र इकाई, नियंत्रण इकाई और वीवीपैट होता है। बहुजन समाज पार्टी को लोकसभा चुनाव में मिली शिकस्त के बाद अब की उसकी वजहों को तलाशा जाने लगा है। पूरे दमखम के साथ अकेले चुनाव लड़ने की बसपा की रणनीति का उल्टा असर रहा और पार्टी को अपने इतिहास की सबसे करारी हार का सामना करना पड़ गया। बसपा यूपी की 80 में से 80 सीट हार गई है। अब इन हार की वजहों को तलाशा जा रहा है। मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी ने नोटा में सर्वाधिक वोटों के साथ ही लोकसभा चुनावों के इतिहासों में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड भी बनाया है। भाजपा के शंकर लालवानी ने 11,75,000 वोटों से जीत दर्ज की है। ये लोकसभा चुनाव की इतिहास की सबसे बड़ी जीत है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने धमाकेदार अंदाज में विदिशा लोकसभा सीट पर जीत हासिल की है। उन्होंने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के प्रताप भानु शर्मा को 8,20,868 वोटों से परास्त किया। यह लोकसभा चुनाव के इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी जीत है। इंदौर लोकसभा चुनाव परिणाम में भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी ने देश की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। उन्होंने 12,26,751 वोट मिले हैं। इसके साथ इंदौर में नोटा को 2 लाख वोट मिले हैं। इंदौर के परिणाम की देश भर में चर्चा है। इंदौर में कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने चुनाव से ठीक पहले नामांकन वापस ले लिया था। इस वजह से कांग्रेस इंदौर में चुनाव नहीं लड़ पाई। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही तमाम खबरों के साथ। बने रहिए सच्ची रिपोर्ट के साथ।